हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जो हेल्थ एंड मेडिकल के पोस्ट की रिसेंटली जो कल लिस्ट फॉरवर्ड हुए हैं, जिसमें 202 पोस्ट FMPIW की, उसमें डिफरेंट पोस्ट जैसे हेल्थ एजुकेटर, एक्सटेंशन एजुकेटर है ना, डेंटल असिस्टेंट्स हैं, इसी तरह ANMs की कुछ पोस्ट हैं, तो और जूनियर स्टाफ नर्स की जो अलग से लिस्ट रेफर हुई है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमें अब अपडेट कहाँ पे मिलेगी, तो यानी हमारा CV रोल जो हमें भरना है उसके लिए हमें नोटिस कहाँ पे आएगा। क्योंकि देखिए JKSSB से, ये JKSSB से आपका कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ से आपकी लिस्ट फॉरवर्ड हो चुकी है। हाँ, अलबत्ता जिनकी रिकमेंडेशन विद हेल्ड है तो उनको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने वो JKSSB में ही करने हैं, तो उनकी जो वेरिफिकेशन है वो थोड़ी सी डिले हो जाएगी। जब वेरिफिकेशन डिले होगी तो ऑब्वियसली उनकी ज्वाइनिंग भी थोड़ी सी डिले होगी जब तक वो अपने डॉक्यूमेंट फर्निश करेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो बनाने का यही मकसद है, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें कहाँ पे देखना है। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका हेल्थ में हुआ है, तो बाकी अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस साइट पर देखना है। तो आपको सिंपली गूगल क्रोम खोलना है, या कोई भी जो भी आप इंटरनेट जहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको लिखना है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट JNK। तो आप जैसे ही लिखेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। फर्स्ट वाला ही जो ये साइट आएगी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो आप इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने ये साइट खुल के आएगी। तो आपको जो नीचे जाना है, यहाँ पे आपको नोटिस सामने दिखाई देंगे, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे नोटिस क्या हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको जो वेट ए सेकंड, ये जो साइट है ये ऊपर चलती रहती है, तो इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करिएगा, ठीक है। जब आप मोर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे नोटिस हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के निकल के सामने आएंगे। आर्डर भी इसी में आएंगे, सर्कुलर भी और नोटिफिकेशन भी इधर ही आएंगे। देखिए जो रिसेंट का इनका अपडेट, इनकी साइट पे अपडेट है वो 2/3 को हुआ है। कब हुआ है ये देखिए डेट इसकी, 2/3 का, यानी कि 2 मार्च का इनका अपडेट आया। किसके रिगार्डिंग? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल GMC श्रीनगर जिन्होंने किया है। तो आपका जिनका मतलब CV रोल के लिए जिनको आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी इधर ही यहीं पे नोटिस अपडेट होगा। आज एक्सपेक्टेड था, नहीं हुआ, तो अब सीधी सी बात है मंडे आपका ये अपडेट आ सकता है। इवन कल संडे है, कल भी आ सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऑफिशियल जो वर्क होते हैं सेक्रेटरीट में, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो मतलब सेक्रेटरी है ये सेक्रेटरीट में बैठता है, तो सेक्रेटरीट में काम इवन संडे को भी होता है, ठीक है, संडे को भी काम होता है। तो जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो संडे को भी ऑफिसर्स ऑफिस आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि संडे को नहीं आ सकती, कल भी आपके ये नोटिस आ सकता है। तो लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि मंडे या ट्यूसडे, पहले तो मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक आएगा, क्योंकि 21 दिन का टाइम JKSSB ने दिया है कि 21 दिन में आपको CV रोल भरने हैं। तो हम कल भी कह सकते हैं या मंडे, नहीं तो ट्यूसडे एट एनी हाउ आपका आएगा, जो हेल्थ वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको साइट दिखा दी, यहीं पे आपका CV रोल के लिए अपडेट आएगा। लेकिन फिर भी देखिए आप दूसरी जगह भी चेक कर सकते हैं। कैसे? इसी साइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशंस पे क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 डायरेक्टोरेट खुलते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ जम्मू हेल्थ सर्विसेज और डायरेक्टोरेट ऑफ कश्मीर। में भी ये जो सेक्रेटरीट की साइट है हेल्थ एंड मेडिकल, इस पर ना आए तो फिर दूसरी साइट कौन सी है जिस पे आना एक्सपेक्टेड है? तो वो या तो डायरेक्टोरेट ऑफ जम्मू, यानी जम्मू वाले बच्चों का, और डायरेक्टोरेट ऑफ कश्मीर, कश्मीर डिवीज़न के बच्चों का। पहले तो मैं आपको पता चलूँ, जो मैंने आपको पहले दिखाया उसी पे आएगा, लेकिन मे भी कभी अगर उस पर शो नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे आपका शो होगा, ठीक है। देखिए ये खुल गई डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू एंड कश्मीर जम्मू डिवीज़न की। तो ये इसके आर्डर एंड सर्कुलर सामने आ गए। तो ये साइट चलती रहती है, ऐसे आप नहीं देख पाएंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू ऑल पे। तो जैसे ही हमने व्यू ऑल पे क्लिक की तो ये साइट बिल्कुल रुक जाएगी एक ही जगह पे। तो आप देख सकते हैं ये इनका अपडेट आया था 3-4 दिन पहले, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे आर्डर सर्कुलर सैनिटरी लिस्ट वगैरह सब यहीं पे अपडेट होते हैं। तो अगर वहाँ पे नहीं आएगा तो डायरेक्टोरेट ऑफ कश्मीर या डायरेक्टोरेट ऑफ जम्मू पे आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो हम बैक जाएंगे। तो लेकिन जो आपका मेन अपडेट है वो किस पे आएगा? जो हेल्थ एंड मेडिकल की ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी,
जिसमें हमारा पूरा JNK UT यानी सेक्रेटरीट में बैठते हैं, तो वहीं पे आएगा। तो ये था हेल्थ के बच्चों के लिए अपडेट। फिर भी अगर आप नहीं भी चेक करते हैं तो जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा, मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। आप बिना टेंशन के बैठिए, जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो और हाँ, लास्ट पे एक बात मैं आपको बोलता चलूँ कि जिस दिन भी आपका CV का नोटिस आता है, CV रोल भरने का, तो उसी के दूसरे दिन अपने CV रोल्स आप अपडेट कराइएगा, ठीक है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितना जल्दी आप CV रोल अपडेट करेंगे तो उतना जल्दी CID विभाग के लिए वो किस लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन के लिए आपके वो CV रोल्स फॉरवर्ड किए जाएंगे। और जैसे ही CID की वेरिफिकेशन वापस आती है तो उसी के 2-3 दिन में आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये सब बच्चों की अब ज्वाइनिंग एक साथ नहीं होने वाली, क्योंकि कहीं पे CID, किसी केस में CID को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी में कम लगता है। तो जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 20 मार्च को 3 बच्चों की वेरिफिकेशन वापस CID भेज देती है। मतलब टोटल ये कुछ, अगर हम FMPIW की बात करें तो 200 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं? 200 पोस्ट। तो इन सब के लिए, इन 200 पोस्ट में से 2 रिकमेंडेशन आई थिंक विद हेल्ड है। मैंने लिस्ट चेक किया था, 2 रिकमेंडेशन विद हेल्ड है, यानी कि 200 पोस्ट, ठीक है। तो इन 200 पोस्ट के लिए सबके लिए CV रोल जाएगा, ठीक। तो अगर मान लीजिए CID ने 5 ही बच्चों का 20 मार्च को वापस भेजा, ठीक है, तो मैक्सिमम 25 मार्च तक इन 5 बच्चों की ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी, यानी कि इनको ज्वाइन करना होगा 25 के बाद। और जैसे 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 फिर मान लीजिए नेक्स्ट फेज़ में 10 बच्चों की वापस आती है तो उसकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। फिर मान लीजिए एक ही बच्चे की वापस आती है तो उनकी मिल जाएगी। तो ऐसे ये प्रोसेस लगभग 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। किसी का 20 दिन में आ जाती है वापस, किसी की 15 दिन में, किसी को इवन 1.5-2 महीने भी लग जाते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जैसे ही नोटिस आता है मैं आपको अपडेट करूँगा, आप यहाँ पे भी चेक करते रहिएगा। तो उसी के दूसरे दिन आप CV रोल अपना सबमिट कीजिएगा। अब दूसरा जो अहम सवाल है कि वो जो CV रोल है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखिए, ये तो हमें, क्योंकि JK गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि आज से CV रोल जो हैं वो ऑनलाइन ही सबमिट होंगे। अब उसका प्रोसेस क्या है ऑनलाइन का, वो हमें नोटिस में क्लियरली बताया जाएगा। अगर आपको अपना फ़ोन नंबर और ईमेल ID वहाँ पे देनी होती है तो वो CV रोल वैसे ही अपडेट होते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, अभी मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑनलाइन तो बोला है, लेकिन JNK में कब रूल चेंज हो जाता है ये ना आपको पता होता है ना मुझे पता होता। तो जैसे ही इसका नोटिस सामने निकल के आएगा CV रोल के लिए, उसमें क्या डिटेल दी जाएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अभी पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक हम पहुँचा पाएँ।